अब हम जो बर्कले का सिद्धांत है कि उन्होंने जड़ जो तत्व है उसका खंडन किस प्रकार किया, बाह्य वस्तु या जड़वाद से उनका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में विचार करेंगे। हम देखते हैं कि लॉक के समान बर्कले भी तत्व मीमांसा जो है वह भी उनकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित थे। जिस वस्तु का अनुभव नहीं होता उसका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता या अस्तित्व की जो उपलब्धि है वह उस पर आश्रित है। हमारा ज्ञान केवल प्रत्ययों तक सीमित है। हम प्रत्ययों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। हमें बाह्य वस्तु अर्थात जड़ जगत का प्रत्यक्ष नहीं होता है, मतलब जड़ जगत की सत्ता है वह मान्य नहीं है। लॉक ने जड़ तत्व की सत्ता को स्वीकार किया, परंतु लॉक जड़ द्रव्य की जो सत्ता है उसको सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए लॉक का जो निष्कर्ष है वह संदेहास्पद है। तो जड़वाद के निराकरण के लिए बर्कले ने सर्वथा अमूर्त प्रत्ययों का खंडन किया, और क्योंकि अमूर्तीकरण बाह्य वस्तु या जड़ द्रव्य की सिद्धि में सहायक है। लॉक जड़ द्रव्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं, परंतु उनके अनुसार जड़ द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं अनुमेय है। प्रत्यक्ष तो हमें केवल गुणों का ही होता है, परंतु गुणों के आश्रय के रूप में हम द्रव्य की सत्ता को मान लेते हैं। लॉक 3 प्रकार का द्रव्य मानते हैं: चित्त अर्थात आत्मा, अचित्त अर्थात जड़ और ईश्वर। लॉक के अनुसार गुण द्रव्य की शक्ति है जो हमारी आत्मा में प्रत्यय उत्पन्न करती है। अतः लॉक जो है वह इन प्रत्ययों का कारण रूप में जड़ तत्व को स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जड़ तत्व का स्वतंत्र अस्तित्व है जिसके कारण प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। लॉक के अनुसार गुण 2 प्रकार के होते हैं: मूल गुण और उपगुण। मूल गुण द्रव्य के अविच्छेद्य अर्थात यथार्थ धर्म है, जैसे घनत्व, विस्तार, आकार, गति, स्थिति और संख्या आदि। उपगुण हमारे मन के संवेदन मात्र हैं जिनकी उत्पत्ति मूल गुणों के कारण होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि उपगुण हैं। ये मूल गुण के द्वारा उत्पन्न इंद्रिय संवेदन मात्र हैं। हम इस बात को संक्षिप्त में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लौक के जड़ या अचित तत्व की जो है वह 3 विशेषताएं बताई हैं। पहले तो जो है वह गुण का प्रत्यक्ष होता है, अतः इसके आधार की कल्पना हम करते हैं। वह अज्ञेय अनुमेय आधार जो है वह जड़ द्रव्य है। यह जड़ द्रव्य ही जड़ात्मक वस्तु के अस्तित्व का सूचक है। जड़ द्रव्य में प्रत्यय उत्पन्न करने की शक्ति है जिसे गुण कहा जाता है। अब हमने देखा कि जड़ द्रव्य के बारे में लॉक ने अपनी जो बातें कही उनका बर्कले किस प्रकार खंडन करते हैं। बर्कले जड़ तत्व के खंडन के लिए बहुत सारी युक्तियां देते हैं, उनमें से कुछ पर हम विचार करेंगे यहाँ पर। लॉक गुणों के आधार या आश्रय के रूप में जड़ तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं, परंतु गुणों के आधार का अर्थ क्या है? यहाँ आधार या आश्रय शब्द प्रचलित शाब्दिक अर्थ में स्वीकार नहीं किया गया है। लॉक स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार भवन स्तंभों पर आश्रित होता है उसी प्रकार जड़ तत्व गुणों पर आश्रित नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि यहाँ आश्रय का अर्थ भौतिक आश्रय या आधार नहीं है, क्योंकि भौतिक रूप में जड़ तत्व का प्रत्यक्ष हमें नहीं होता है। अतः लॉक कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि जड़ तत्व क्या है। इससे सिद्ध होता है कि जड़ तत्व की सामान्य सत्ता है। इस सामान्य सत्ता के विज्ञान से गुणों का विज्ञान संयुक्त है, परंतु सामान्य सत्ता का विज्ञान तो केवल एक अमूर्त प्रत्यय है जो स्वतः असिद्ध है। अतः गुणों के आधार का अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि लॉक का कहना है कि जड़ द्रव्य मन के बाहर है। यदि मन के बाहर बाह्य पदार्थ हैं तो इन्हें हम कैसे जान सकते हैं? हम 2 ही प्रकार से इन्हें जान सकते हैं: इंद्रिय प्रत्यक्ष रूप में या बुद्धि द्वारा अनुमान रूप में। इंद्रियों से हमें जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु इंद्रियां हमें मन के बाहर किसी वस्तु के अस्तित्व की सूचना नहीं देती जो दृष्ट वस्तु के समान हो। दूसरा विकल्प यह है कि दृष्टार्थ के आधार पर अदृष्टार्थ का अनुमान हो सकता है, परंतु दृष्टार्थ से अदृष्टार्थ के अनुमान के लिए तो अनिवार्य संबंध की आवश्यकता होती है जो इनमें है ही नहीं।
हम जो देखते हैं कि उनमें कौन सी युक्ति हमें विश्वास दिला सकती है कि मन के बाहर वस्तु का अस्तित्व है, क्योंकि जड़ तत्व के संरक्षक स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनमें और प्रत्ययों में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। वस्तुतः प्रत्ययों के अतिरिक्त जड़ द्रव्य का प्रत्यक्ष हमें कभी नहीं होता, इसलिए उनके संबंध का प्रश्न जो है वह व्यर्थ है। हमारे ज्ञान के यथार्थ विषय प्रत्यय हैं, इनके अनुरूप वस्तु मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वप्न और उन्माद की अवस्था में हम बहुत से ऐसे प्रत्ययों का अनुभव करते हैं जिनके अनुरूप वस्तु नहीं है, अतः यहाँ संवाद की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि विचार के अनुरूप वस्तु भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। स्वप्न में बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं जिनके अनुरूप वस्तु नहीं होती। लोग मूल गुण और उपगुण में भेद के आधार पर जड़ तत्व की सिद्धि करते हैं। उनका कहना है कि मूल गुण मन के बाहर जड़ तत्व के वास्तविक धर्म है। उपगुणों को लॉक ने व्यक्ति और स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील बताया है। उदाहरण के रूप में रूप, गंध, ध्वनि आदि उपगुण हैं। ये उपगुण जड़ तत्व के वास्तविक धर्म नहीं वरन मन की भावनाएं मात्र हैं। उदाहरण के लिए उष्ण और शीतल मन की भावनाएं हैं। एक ही वस्तु किसी को शीतल और दूसरी को उष्ण प्रतीत हो सकती है। बर्कले का कहना है कि यही तर्क मूल गुणों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। विस्तार, आकृति आदि को मूल गुण माना गया है, परंतु उनमें भी व्यक्ति की स्थिति से परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश की अपेक्षा कोहरे में वस्तु का स्वरूप बड़ा प्रतीत होता है। दूर विमान की गति समीप विमान की अपेक्षा न्यून प्रतीत होती है। आगे हम देखते हैं कि लॉक के अनुसार मूल गुण का परिमाण निश्चित, परंतु उपगुण का परिमाण व्यक्ति और स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। परंतु यह तर्क तो उपगुणों के लिए भी दिया जा सकता है। श्वेत रंग का कागज दिन के प्रकाश में श्वेत, लाल प्रकाश में लाल, हरे प्रकाश में हरा प्रतीत होता है, तो भी इसे श्वेत ही कहेंगे। इसलिए गुण का भेद तो प्रत्येक स्थिति और सापेक्षता पर निर्भर है, तो सभी गुणों पर समान रूप से घटित होता है। अतः हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि कुछ गुण मन पर आश्रित है और कुछ वस्तु स्थित है। आगे लॉक का कहना है कि मूल गुण और उपगुण में भेद जो है वह ठीक नहीं है। लॉक के अनुसार मूल गुण तो जड़ द्रव्य के यथार्थ धर्म है, परंतु उपगुण जड़ तत्व का धर्म नहीं है। यह कहना उचित नहीं। प्रसार मूल गुण है और रंग उपगुण है। कोई द्रव्य नहीं जिसमें प्रसार या विस्तार न हो। बर्कले का कहना है कि ऐसा कोई जड़ द्रव्य नहीं जिसका कोई रंग न हो। विस्तृत वस्तु रंगहीन नहीं हो सकती, अतः दोनों के भेद का कोई औचित्य नहीं है। लोग जड़ तत्व को निष्क्रिय मानते हैं और गुण को द्रव्य की शक्ति कहते हैं। मूल गुण जड़ द्रव्य से ही उत्पन्न धर्म है। यहाँ एक विरोध स्पष्ट है कि यदि जड़ तत्व निष्क्रिय है तो उनमें गुणों को उत्पन्न करने की शक्ति कहाँ है, और यदि सशक्त हैं तो निष्क्रिय कैसे? दोनों बातों में विरोध है। इसी विरोध का परिहार करने के लिए बर्कले केवल आत्मा को ही सक्रिय मानते हैं। आगे जो है हम ये देखते हैं कि बर्कले जो है इन सब तर्कों से ये स्पष्ट हो जाती है बात हमें कि उपगुण का भेद जो है वह असंगत हमें प्रतीत होता है और इस भेद के आधार पर जड़ द्रव्य की सिद्धि जो है वह भी मिथ्या हो जाती है। इसलिए गुण के आश्रय के रूप में बाह्य पदार्थ जड़ तत्व की जो सिद्धि है वह नहीं हो सकती, क्योंकि गुण संवेदन मात्र है। उनका आश्रय या अधिष्ठान आत्मा हो सकता है, जड़ पदार्थ नहीं। आत्मा ही सभी प्रकार के अनुभवों या अनुभावक या अधिष्ठान है। इस प्रकार इन तर्कों के द्वारा जो बर्कले है वह लॉक के जो है वह जड़वाद का खंडन करते हैं, बाह्य वस्तु का खंडन करते हैं।